Good morning, students. Welcome in Mishra Mathematics classes. Today we are going to start a new topics. That topic's name is Laplace inverse. हम लोग देखेंगे आज की Laplace inverse कैसे जो है निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। हर एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैपलेस का डिफिनेशन होता है लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है। इसी को हम अगर लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस लिखें तो उसको क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ टी, मतलब एस को टी में बदलेंगे तो यही इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स। आइए इनवर्स का सबसे पहला फार्मूला देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि लैपलेस ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या होता है, 1/s माइनस ए। अगर इसको इधर ले आए तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस ए क्या होगा, e टू दी पावर ए टी। अब इस पे छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कैलकुलेटर में लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 2 कोई आपसे बीच में आ गया तो आप क्या करेंगे, e टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये 2t। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 3 आ गया तो देखिए प्लस है तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस 3t हो जाएगा। तो ये सिंपल था कि लाप्लास इनवर्स 1/s माइनस ए कैटेगरी का जैसे भी होगा तो e टू दी पावर उसको एटी के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए 1/2s प्लस 5 आ जाए तब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला तो काम करेगा बट फॉर्मूला में जो था 1/s माइनस ए था, इसको सबसे पहले जो है लाप्लास इनवर्स 1/2 कॉमन करना होगा तो 2 इंटू एस प्लस 5/2 लिखना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार 1/2 बन गया तो 1/2 बाहर हो गया। आप क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर, देखिए s माइनस ए होता था तो 5/2t प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। सिंपल, पहले s को कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, उसके बाद लगा लेंगे। समझ गए। अब आइए सेकेंड देखते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला लैप्लास का था। सेकेंड, ये भी हम लोग जानते हैं लैप्लास टी टू दी पावर n जो होता है क्या होता है, गामा n प्लस 1/s टू दी पावर n प्लस 1, यही पर है। अगर हम इसका इनवर्स लें, लाप्लास इनवर्स गामा n प्लस 1/s टू दी पावर n प्लस 1 का लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी टू दी पावर n। आप देखिए इधर वाला लैप्लास में हमेशा s वाला मिलेगा, इसलिए इस गामा n प्लस 1 कॉन्स्टेंट होगा, उसको इधर मल्टीप्लाई में बाहर होगा तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो लैप्लास इनवर्स 1/s टू दी पावर n प्लस 1 का क्या फॉर्मूला बनेगा, t टू दी पावर n बाय गामा n प्लस 1। हम चाहते हैं कि ये s टू दी पावर n प्लस 1 का फॉर्म न रहकर 1/s के पावर n का फॉर्म रहे तो इजी रहेगा। तो n के जगह हम क्या पुट कर देते हैं, n माइनस 1, पुट n इक्वल टू n माइनस 1। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/n के जगह अगर n माइनस 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 t टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ भी हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1। जहां जहां n था वहां वहां हम लोग क्या पुट कर दिए, n पुट कर दिए। अब क्या हो गया, इससे लाप्लास इनवर्स 1/s टू दी पावर n t टू दी पावर n माइनस 1 बाय गामा n, मतलब s टू दी पावर n का एक फॉर्मेट बन गया, ठीक ना। उसमें से एक घटा लेना है, गामा उतना ही लिखना है। जैसे कि कैलकुलेटर में मान लीजिए लाप्लास इनवर्स कहीं पे हमको 1/s के पावर 6 दिख गया तो अब p के पावर हम जानते हैं एक घटा के लिखना है 5/, और गामा कितना लिखना है, जितना है 6। समझ गए। मान लीजिए आपको निकालना है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s पावर 3/2 तो आप क्या करेंगे, टी टू दी पावर एक घटा लेंगे तो 1/2 बाय गामा किसका लिखेंगे, 3/2 का। अपना गामा 3/2 का वैल्यू निकालना हम पिछले लेक्चर में बताए हुए। समझ गए लैप्लास इनवर्स इसका कैसे निकालेंगे। थर्ड आइए, थर्ड लाप्लास साइन 80 बताए हैं। याद होगा साइन के, साइन वाला में ऊपर में क्या होता है, ए होता है और सिंपल रहेगा तो ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इधर ले आइए तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या देगा, साइन 80।
तो हम फिर वही काम, ए तो कांस्टेंट है, ए ऊपर से बाहर निकल जाएगा तो उधर जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। तो लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a² कहीं दिखे तो इसका लैप्लस क्या लिखेंगे, sin 80/a, दिस फॉर्मेट। अगर मान लीजिए लैप्लस इनवर्स कहीं पर आपको 1/s² प्लस 9 दिख रहा है तो आप क्या समझेंगे, ये 3 का स्क्वायर है तो 1 इस फॉर्म में आया तो इसका क्या हो जाएगा sin 80, तो a कितना 3t/3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि यही दे देगा, लैप्लस इनवर्स 5 कहीं लिखा है s² प्लस 25, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ही 5 है तो 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, तो अंदर में बचा अब लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 5 का स्क्वायर। तो याद कीजिए इसका लैप्लस निकालने के लिए क्या sin 5t बाई क्या लिख देंगे 5, 5 कट गया, कितना हो गया sin 5t हो गया ना। मतलब यहाँ कुछ भी रहे, 7 रहे बाहर निकाल देंगे, 8 रहे बाहर निकाल देंगे, इस फॉर्मेट का जो भी टकराएगा तो हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या बताए थे, लैप्लस ऑफ cos 80। cos 80 का आपको याद होगा ऊपर में s आता था, नीचे s² प्लस a², तो अगर ऐसा है तो लैप्लस इनवर्स s/s² प्लस a² निकालना हो तब क्या करेंगे, उधर चला जाएगा cos 80 हो जाएगा। अब आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। लैप्लस इनवर्स कहीं मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2s/s² प्लस 4 बताइए, 4 या 9 बताइए, इसका लैप्लस क्या होगा। तो आपको सबसे पहले s/ कुछ होना चाहिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए पहले, तो 2 लैप्लस इनवर्स ऑफ s/s², 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मेट पे आ गया, s/s² प्लस 9 का फॉर्मेट में हम लोग जानते हैं ये कॉस का है, जब भी ऐसा है तो आप समझ जाइएगा कॉस का है। और हाइपरबोलिक कैसे पकड़ते हैं, नीचे वाला प्लस रहेगा तो सिंपल है, नहीं तो माइनस रहेगा तो हाइपरबोलिक है। इसका हो जाएगा कॉस कितना 3t, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 7 रहता तो 7 बाहर कर लेते, इसमें a से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि s वाला में cos वाला में a से डिवाइड नहीं करना पड़ता है, याद रखिए। नेक्स्ट फोर्थ फार्मूला हो गया 5। देखिए हम लोग लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक t का पढ़े, क्या पढ़े साइन हाइपरबोलिक t का, a/s² माइनस a²। तो बताइए लैप्लस इनवर्स ऑफ a/s² माइनस a² क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये साइन हाइपरबोलिक t, फिर वही बात 1 करके बना लेते हैं, 1/s² माइनस a² रहेगा तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक। साइन वाला में a से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि ये a कांस्टेंट ऊपर वाला रहता है। इस पर 6 भी देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। लैप्लस मान लीजिए cos हाइपरबोलिक t का हम लोग क्या समझे हैं s/s² माइनस a², इसको इधर ले आइए तो लैप्लस इनवर्स ऑफ s/s² माइनस a² क्या लिखेंगे हम लोग cos हाइपरबोलिक t, इसमें डिवाइड नहीं करना है। अरे यहाँ पे पकड़ने का एक रूल बता दिया, अगर नीचे माइनस रहेगा तो हाइपरबोलिक में चला जाता है, ये याद रखिएगा। ये हो गया बेसिक, जितने भी फॉर्मूला थे हम लोग सीख गए। इस पे 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस पे इस फॉर्म पे मान लीजिए आपसे कोई कह दे लैप्लस इनवर्स निकालिए 3/s² माइनस 25, तो देखिए माइनस देखते पहले तो 3 है तो कांस्टेंट है, s तो है नहीं ऊपर, तो 3 को बाहर कर लीजिए तो आपको लैप्लस इनवर्स क्या मिलेगा 1/s² माइनस 5 का स्क्वायर। अब आपको पता लग गया ऊपर s नहीं है तो फार्मूला हो जाएगा साइन का, हाइपरबोलिक में वो भी ये 5 है तो क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 5t, लेकिन डिवाइड करना पड़ता है साइन में, समझ गए, ऐसे यूज करें। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़े थे, उसका रिवर्स सीखते हैं, उसका इनवर्स कैसे लेंगे। आइए देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि लैप्लस ऑफ e⁴at इनटू f(t), मतलब इतना का जो लैप्लस होता है क्या आता था fs माइनस a। तो हम लोग अगर इनवर्स लें s माइनस a का, लैप्लस इनवर्स f s माइनस a का, तो क्या होगा e⁴at f(t) होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो थोड़ा समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहीं ऐसा लिखा हो कि लैप्लस इनवर्स ऑफ
1/s-2 के पावर 5। तो देखिए आपको ये दिख रहा है कि s के जगह सिर्फ s-2 कर दिया गया है, बाकी तो वैसे ही है। लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s⁵ जैसा दिख रहा है, सिर्फ s के जगह s-2 किया हुआ है। तो आप इसको क्या समझे, ऐसा करें e के पावर, क्यों आया होगा ये s के जगह s-2, क्योंकि यहाँ e के पावर 2t रहा होगा, तभी तो ये e के पावर 2t के चलते e के पावर जो रहता है उसी से रिप्लेस करते हैं, तो s-2 है तो e के पावर 2t। लैप्लस इनवर्स 1/s के पावर 5, समझ गए। अब उसको तो हम तोड़ सकते हैं इजिली, e टू दी पावर 2t। इसका क्या होता है गामा n प्लस, इसका जो होता है क्या होता है गामा n प्लस 1, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, सॉरी इसका होता है, सुनिए इसका होता है t टू दी पावर घटाकर, मतलब 4 बाय गामा n जितना है उतना ही 5, समझ गए। ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट अगर देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे हमको दिख रहा है कि लैप्लस इनवर्स 1/1 नहीं 7 ले लेते हैं, 7/s-5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा है। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि s के जगह ये s-5 दिया हुआ है, मतलब s के जगह s-5 किस हिसाब से आ सकता है, लगाया होगा एक शिफ्टिंग रूल e टू दी पावर 5t के चलते। अगर ऊपर s नहीं है, इसका मतलब अगर ऊपर s नहीं है तो डायरेक्ट s के जगह s-5t लिख दिए। लैप्लस इनवर्स ऑफ ये 7 है बाय ये s² का रोल निभा रहा होगा ये 3 का। अब देखिए आपको पता होगा e टू दी पावर 5t हो गया, ये 7 बाहर निकलेगा, लैप्लस इनवर्स 1/s² प्लस 3s², तो 7 e टू दी पावर 5t। इसका लैप्लस इनवर्स निकालना आपको सिखा है, ये 5 नहीं है, ये s है, s² प्लस 3s², प्लस है इसका मतलब साइन में गया होगा फार्मूला, तो साइन 3t बाय कितना 3, समझ गए। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ कि s के जगह क्या है, ठीक ना। अगर ऊपर, अगर मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, एक और दिखाते हैं, सपोज दैट आपको ऐसा मिल जाए कि लैप्लस इनवर्स ऑफ s ऊपर भी मिले, नीचे s² प्लस 6x प्लस ये 6x लिखे है ना, तो आप यहां लिख दीजिए 25, और इसको कहे आपको सॉल्व करने के लिए। s ऊपर भी है नीचे भी है, तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या होता है कि इसको देख लीजिएगा कि पहले तो s² के टर्म कॉफिशिएंट, जो 3 रूल होता है जो आप ध्यान रखेंगे, s² के कॉफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश कीजिएगा। 1 बन जाए तो आप सोचिएगा कि s वाला टर्म है, s वाला टर्म रहेगा तो इसको ऐसे आप जो है ना इसको कंबाइंड जो है ना स्क्वायर रूप में लिखने की कोशिश कीजिएगा, उससे क्या होगा हम बताते हैं। जैसे लैप्लस इनवर्स s है, नीचे वाला को आप लिखेंगे क्या s, और 2ab के टर्म से ये 3s प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, s² 6s को 2 तिया 6s प्लस 3 तिया 9 हो गया यहाँ, प्लस बच कितना गया 16, कंप्लीट स्क्वायर में लिख लेना है इसको, जिससे आप पता लग जाएगा यहाँ पे आपको लैप्लस इनवर्स, यहाँ पे s के जगह s+3 कर दिया गया, मतलब जो है यहाँ पे s के जगह s+3 होने का मतलब शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किया हुआ है। तो अब यहाँ s है, तो s है तो आप इसको क्या चाहेंगे कि जैसा यहाँ है वैसे ही ऊपर बने, तो पहले कॉफिशिएंट 1 है तो 1 है ये है, तो s+3 माइनस 3 बाय s+3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब लैप्लस इनवर्स का रूल है कि आप अलग अलग कर सकते हैं, तो लैप्लस इनवर्स s+3 को अलग करके इसको दे दीजिए s+3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस लैप्लस इनवर्स ऑफ 3 बाय s+3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि s+3 का होल स्क्वायर ऊपर s+3 है, तो नीचे प्लस है, इसका मतलब वो गया होगा साइन हाइपरबोलिक में, प्लस होने का हाइपरबोलिक नहीं सिंपल साइन में गया होगा, और ये s+3 आने का मतलब है कि e के पावर -3t से क्या हो गया होगा, रिप्लेस हुआ होगा। अगर प्लस रहता तो माइनस से, तभी शिफ्टिंग में s+3 आया होगा इनटू। अब देखिए ये लैप्लस इनवर्स s बाय क्या रहा होगा s² प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि s - a से रिप्लेस होता है तो s
ई के पावर माइनस 3t है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए ई टू दी, अब इसको देखिए माइनस लाप्लास इनवर्स, यहाँ पे 3 आप बाहर निकाल सकते हैं और ये लाप्लास इनवर्स, तो इसको क्या कर सकते हैं ई टू दी पावर, यहाँ पर भी माइनस 3t, लाप्लास इनवर्स के अंदर क्या बचेगा 1/s² प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस 3t, और ये आपको पता लग गया ये किसका है, साइन एस रहता है ऊपर तो क्या लिखते हैं हम लोग कॉस का है, तो कॉस का हो जाएगा कॉस, और ये 4t क्या हो जाएगा कॉस 4t, और इसमें डिवाइड नहीं, कॉस वाला में डिवाइड नहीं करना होता है, माइनस 3 टू दी पावर माइनस 3t। ये देखिए ऊपर कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, पहले साइन में चला जाएगा और साइन में जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका साइन 4t, अगर कॉमन करना चाहिए तो ई टू दी पावर माइनस 3t कॉस 4t माइनस 3 साइन 4t, ये हो गया। ऐसे हम लोग इसको